देखते हैं इस सेशन में क्लास 8 का जो जेक द्वारा जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए। इस क्वेश्चन में इसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन, आज मैथ का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है तो उसमें जो है सॉल्व नहीं किया हुआ, केवल आंसर दिया हुआ, ऑप्शन कौन सा होगा ये दिया हुआ है। और है कि जिसे पीडीएफ नहीं मिला उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो। और है यहाँ से आंसर इसका समझ सकते किस तरह से आंसर इसका होगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक हम लोग जानते हैं, गुणात्मक मतलब कि 5 में और क्या गुना करें कि 1 आ जाएगा, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो जाहिर सी बात है 1/5 गुना करेंगे 5 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसलिए जो 1/5 गुना कर रहे हैं यही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या के बीच जो है सो अनंत परिमेय संख्या। अब देखे होंगे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है मैथ में तो लिखा जाता है कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, कभी 7 परिमेय संख्या है। तो 5 और 7 दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि अनेक परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो इसका जो होगा दूसरा का, उसमें से अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा, और दूसरा का अनेक हो गया। तीसरा का जो कह रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, यानी कि गुना करने पर 1 प्राप्त होगा, इसके लिए 9/23 में क्या गुना करना होगा। तो 1 प्राप्त करना मतलब कट जाना चाहिए, 23 नीचे में है ऊपर गुना कर देंगे, 9 ऊपर में है नीचे गुना कर देंगे, 9 9 कट जाएगा, 23 23 कट जाएगा, एक बार में 1 आएगा। तो इस तरह से इसमें 9/23 में क्या गुना किए हैं तो 23/9 इसका जो होता है प्रतिलोम, ये हो गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है तो सी हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है 3/5 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम मतलब इसका ऊपर में 1 दे देंगे, तो जब भी 1 होता है तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, मतलब 5/3, जो कि ऑप्शन इसका होगा वह ऑप्शन ए होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समतुल्य पूछा। तो समतुल्य में बहुत सिंपल है कि काट छाट के उतना ही आना चाहिए, 2/3। तो 2/3 जो है लाने के लिए 4/6 जो कि ऑप्शन बी में है, देख सकते हैं कि 4/6 है। तो यहाँ पर 4/6 को काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर बी में है। उसके बाद इसका वर्ग पूछा है, 4.5 का वर्ग कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, अभी दशमलव छोड़ देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ट्रिक बताया हुआ है। ये 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 है तो 4 का अगला जो होगा एक 5 होगा, तो 4 ये इस 4 को और उस 5 को 4×5 20 लिख देना। और ये इस तरह का ट्रिक केवल तब लगाना है जब लास्ट में 5 रहेगा। अब यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि वर्ग 2 अंक में चला जाता है। तो ये 20.25 जो कि है ऑप्शन नंबर ए में है, तो 6 का ये सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 7 में पूछ रहा है कि 7 में कह रहा है रूट 100 और -225 है, ऐसा है। तो इसके लिए इनमें से किसके बराबर नहीं है ये, तो इसमें जितना ऑप्शन दिख रहा है वो सभी में माइनस है, रूट के अंदर माइनस को रखा गया है। लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें -1 लिख दिया गया है और 15 लिख दिया गया है। तो 15 तो सही है कि 225 का रूट 15 होगा, लेकिन ये -1 रूट में नहीं निकलेगा। जब भी रूट के अंदर होता है तो ये माइनस बाहर नहीं हो सकता है, ये √1, हाँ इस तरह से -√100 -1 लिख सकते हैं। उसके बाद 225 का यहाँ 15 लिख सकते हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सी सही हो जाएगा। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 में यहाँ कि 27/64 और 27/64 इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब कि क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो 27 जो है 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 × 3 × 3 तब 27 आएगा, तो इसका क्यूब हो गया। और 64 4 का क्यूब हो गया। अब इसका क्यूब रूट है तो इसके लिए भी क्यूब रूट और इसके लिए भी क्यूब रूट, बट कट जाएगा तो 3/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद 9 में कह रहा है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। 72 का, तो 72 का सबसे पहले निकाल लेना है एलसीएम। तो 72 का अगर एलसीएम निकालें तो 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब यहाँ घन निकालने बोला है, तो 72 का जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर
दो दो तीन बार है, उसके बाद तीन तीन दो ही बार है। तो सिंपल सा बात है, इसमें घन निकालने के लिए 3 का जोड़ा चाहिए होता है, तो 3 नहीं है गुना में, तो 3 यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 72 को कितना से गुना करना है, तो 3 से गुना करना, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है, तो बी सही हो जाएगा। और इसमें ध्यान देना है कि जिस पैटर्न के आधारित पर यहाँ क्वेश्चन है, सेम वैसा ही फाइनल में भी रहेगा, और है कि इसे सिंपल से 10-15 क्वेश्चन मिलना श्योर है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। और अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं 10 नंबर में कि 9 यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से 4 9 है, इसका पावर 0 है। हम लोग किसी का भी पावर 0 होता है, किसी भी पावर हो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है इसका 10 नंबर के बाद 11 नंबर, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1, तो सी सही हो जाएगा। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 और 5 का पावर 1 है। तो हम लोग जानते हैं 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1 और 5 का पावर 5। तो इस तरह से अब ये 1 1 है, गुना करेंगे 5 एकम 5 एकम 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा क्योंकि ये 1 दे रखा है। 5 का पावर 1, किसी का भी पावर 1 रहेगा तो वही संख्या रहेगा। 4 का पावर 1 हो 4 ही रहेगा, 10 का पावर 1 हो 10 ही रहेगा। तो यहाँ भी 5 का पावर 1 है तो 5 ही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 128 इनमें से किसके बराबर है। एलसीएम निकालकर इसका घातांक के रूप में लिखना है 128 का। तो 128 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं 2 से 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो ये 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि ये जो होगा 2 का पावर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पावर है सेम है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a का पावर m गुना b का पावर m बराबर होता है a b गुना हो जाएगा, और पावर जो सेम था वही एक ही रहेगा। सेम यहाँ भी अगर लगाएंगे तो 2 और 5 गुना हो जाएगा, तो 2 पचे 10, यहाँ 2 और 2, तो ये पावर में 2, तो 10 का पावर 2, इसको हम लोग डायरेक्ट 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 10 का पावर 100 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सभी दिया हुआ है। 3 ऑप्शन यहाँ 10 ये भी है ए में, 100 बी में, और इसका ये इस तरह से 2 गुना 5 का पावर 2 है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये तीनों सही होगा, तो डी इनमें से सभी हो जाएगा सही। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है पी और क्यू दिया हुआ, इसमें 6 से गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पर 468 लिखा गया। तो P और Q का वैल्यू कितना होगा, तो P और Q का वैल्यू यहाँ 7 और 8 बिठा कर देखेंगे, तो ये 6 8 48 का 8 बच गया 4, और 6 7 42 और 4 46, मतलब कि P बराबर हो जा रहा है 7 और Q बराबर हो जा रहा है 8, तो ये सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में कि 20x² y को डिवाइड करना है, भागा करना है 5xy से। भागा है मतलब इसको बट्टा में लिख देंगे 5xy, 5 चौके 20, 4 बार में कट गया, 4 4 ऑप्शन सभी में ठीक है। y y कट गया, एगो x कट गया, तो क्या बचा ऊपर में 4 और एगो x बच गया 4x, जो कि ऑप्शन ए में सही है, ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 16 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्मूला को शॉर्ट किया हुआ है। 16 नंबर में कह रहा है x + y का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो यहाँ पर इस किसके बराबर होगा, ये जो है फॉर्मूला बैठ जाएगा x² + 2xy + y² और माइनस 4ab। अच्छा तो ये इस तरह से सिंपल, ये xy में था, ये ab में था, तो यही हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन अच्छा नहीं यहाँ ए बी नहीं था, एक्स वाई है, तो यहाँ भी एक्स वाई ही रहेगा। अब ऐसा रहेगा तो अब क्या हो सकता है, ये
एक जगह लिख देंगे ये 2xy 4xy सेम कैटेगरी का xy एक जगह लिखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा प्लस वाई स्क्वायर और ये 4xy में 2xy घट जाएगा तो 2xy बड़ा 4xy है उसका साइन माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला में भी ए में भी दिया हुआ है, ए में इसको ये वाला दिया हुआ है ये भी सही है और बी में सही है और ये जो है अब किसके बराबर है, अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर तो ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर माइनस आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर में दिख रहा है। तो ये तीन और तीनों को तीनों दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें तीनों को तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है तो तीनों सही है, इसलिए डी इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। और 17 नंबर आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 माइनस 81 है तो x का पावर 4 माइनस 81 इसको लिख सकते हैं ऐसा, x का पावर 2 माइनस 9 का पावर 2 9 में 81 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अच्छा ऐसा होगा x का स्क्वायर करना होगा तब x का पावर 4 आएगा और 81 9 का स्क्वायर करना होगा तो ये केवल इस स्क्वायर को देखना है। यहाँ जो दिख रहा है ये स्क्वायर इसको केवल देखना है तो ए स्क्वायर ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर a प्लस बी, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर 9, उसके बाद फिर एक बार होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, ये तो सेम उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओहो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा ये हो जाएगा। फिर से यहाँ ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और हो जाएगा x प्लस 3 और हो जाएगा फिर से x माइनस 3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद 18 में कह रहा है कि x प्लस 3 बराबर 10 है, x प्लस 3 बराबर 10 है तो x का वैल्यू ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x ये बराबर और ये 10 इधर प्लस में उधर गया माइनस में तो अब है कि 10 में 3 घट जाएगा तो 7 बचेगा, x बराबर 7 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 19 नंबर में ये आ गया चर और अचर आ गया कि एक संख्या है कि एक संख्या को 3 से गुना करते हैं। एक संख्या मान लेते हैं x है अब उसमें 3 से गुना करें 3x हो गया, 5 घटाने पर 5 माइनस कर दिए 28 प्राप्त होता है, प्राप्त मतलब बराबर में 28 आता है, ये हो गया। ये जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3x माइनस 5 बराबर 28 तो इसका सी जो है सो सही हो जाएगा। उसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन है 300 किलोग्राम आलू में से 10% 300 कुल जो है 300 केजी आलू है, इसमें से 10% सड़ गया, 10% मतलब 10/100 इसका निकाल लेते हैं। अच्छा 10% सड़ गया तो कितना परसेंट बचा, पूरा जो जितना केजी दिया रहेगा 100% है उसमें से 10% सड़ गया तो 90% बचा, 90% सही है। एक उस मेथड से निकाल सकते हैं तो यहाँ 300 का डायरेक्ट 90% 90/100 और नहीं तो 3% 300 का 10% ये हो जाएगा 300 गुना 10/100। अब इसका 10% सड़ गया तो उसको माइनस कर देंगे टोटल में, ये 1 0 कट गया 1 0 यहाँ से कट गया मतलब कि 30 केजी सड़ गया है तो 300 में 30 केजी मतलब 270 आया। इसको डायरेक्ट ऐसा भी बना सकते थे, डायरेक्ट 90% निकालेंगे 0 0 कट गया 9 3 27 और ये 1 0 बच गया 270 डायरेक्ट आ गया। इस तरह से कोई भी मेथड से बना सकते हैं जो कि ऑप्शन बी में दिया है 270 तो 270 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1 दर्जन केले मतलब 12 पीस केले का दिया हुआ प्राइस कितना 60 रुपया। अब कह रहे हैं कि 360 रुपया में कितना केला होगा, तो इसको क्या करना है, इसको कितना से गुना करने पर 360 आएगा। अगर देखते हैं तो 0 का 0 तो इसको 6 से गुना करने पर तो इसको भी 6 से गुना करना होगा 12 को, तो 12 छक कितना आ जाएगा 72, तो 72 पीस का कितना आ जाएगा 360 तो 72 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कोई एक गाड़ी है जो कि 60 के स्पीड से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटा लेता है। अच्छा, मतलब चाल दिया हुआ है, चाल कितना 60 का स्पीड से जा रहा है और टाइम कितना लेता है 2 घंटा लेता है, 2 घंटा 2 आवर। तो इसका दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितना 60, समय कितना 2, तो 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर हो गया। अब है कि 120 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वही गाड़ी 80 का स्पीड से चलता है तो गंतव्य स्थान तक कितना समय में पहुंचेगा। मतलब कि इसका स्पीड बढ़ गया, जो चाल है वो बढ़ गया, 60 था अब हो गया 80, तो कितना टाइम इसको लगेगा उस दूरी को तय करने में। तो हम लोग दूरी बराबर इसको क्या कर रहा है, दूरी दिया हुआ है, यही दूरी तो यही बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकालना है समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी और बटा में 40 का जो था चाल। दूरी कितना वही 120 और चाल कितना, तो चाल हो गया है 80, 1 0 0 कटेगा और ये 4 का पहाड़ा में 3 बार में, 4 3 12, 4 का पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि 3/2 आवर, 3/2 घंटा लगेगा। 3/2 घंटा मतलब कि इसको अगर 3/2 घंटा दिया हुआ, इसको मिनट में बदलें तो कितना होगा, 60 से गुना करना होगा। तो इसको 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 30 बार में, तो 30 तिहाई कितना हो गया 90, तो 90 मिनट आया। 90 मिनट मतलब 1 घंटा, 90 मिनट कितना होता है, 90 मिनट मतलब 60 मिनट और 30 मिनट, तो 60 मिनट में 1 घंटा और ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आगे क्वेश्चन आ गया 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आइलर जो सूत्र था, आइलर सूत्र क्या था। आइलर सूत्र का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो जिसको याद होगा डायरेक्ट ऑप्शन देखकर बना सकते हैं। F बराबर F प्लस V बराबर E प्लस 2 था। F फॉर फेस मतलब फलक और V फॉर वर्टेक्स मतलब शीर्ष और E मतलब एड्ज, एड्ज मीन्स किनारा और प्लस में 2, ये फॉर्मूला था जो कि ऑप्शन ए में है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद 29 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है। अच्छा, इसमें 29 वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा को जोड़ेंगे तो वो बड़ा होता है तीसरी भुजा से, तो इसमें से कोई भी भुजा अगर जोड़ दें, अगर एग्जाम्पल जोड़ के दिखाते हैं इसको, P और Q को जोड़ रहे हैं, PQ और PR को, तो तीसरी भुजा कौन हुआ, ये वो तीसरी भुजा, तो इससे बड़ा होगा QR, ऐसा होगा। तो इस तरह से कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 29 का देख सकते हैं, बी में दिया हुआ है, ये PQ प्लस QR, PQ प्लस QR और बड़ा है किससे, तो PR से, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, 30 नंबर भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। क्या बोला है कि R त्रिज्या लो, छोटा R, इसमें ध्यान देना है, छोटा R बोला है त्रिज्या, तो छोटा R ही होना चाहिए फॉर्मूला में। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं पाई R स्क्वायर, R वही छोटा है तो R छोटा रहेगा। अगर यहाँ बड़ा R रहेगा तो यहाँ बड़ा R बैठाना है, बड़ा R रहेगा तो बड़ा R, इस तरह से होगा। बस ये सिंपल फॉर्मूला था, पाई R स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और 31 का कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुना D1 यानी कि D1 इंटू D2 यानी कि विकर्णों का 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब इसमें से कह रहा है कि पहला विकर्ण 24 दिया और दूसरा विकर्ण 10 है, तो सिंपल सा इसको काट देंगे, 2 और 24 को काटेंगे 12 बार में, 12 दूनी 24 और बच गया 12 और 10, 12 10 को गुना करेंगे, 12 10 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर दिया हुआ है 32 नंबर, 32 नंबर में समलंब का है। समलंब है तो समलंब वाला क्षेत्रफल लगाएंगे फॉर्मूला उसका। समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 गुने समांतर भुजाएं A प्लस B, समांतर भुजा को जोड़ दिया जाता है, और गुना में H जो होता है ऊंचाई, उसको गुना कर दिया जाता है 1/2। समांतर भुजा देखिए यहाँ पर दिया हुआ 8 और 10 है, तो यहाँ 8 प्लस 10 करेंगे और गुना में ऊंचाई 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 1/2, 8 और 10 पहले जोड़ना है, ब्रैकेट देना जरूरी है, 10 8 को जोड़ेंगे 18 हो, तो इसको 2 से काटेंगे 9 बार में, कट गया, 9 पचे कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 45 दिया हुआ ऑप्शन सी में, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद
एक घन है जिसकी भुजा 5 है, और इसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब कि ए को 3 बार गुना करना है, और वही यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा, घन का आयतन होता है। और घनाभ का आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ घन है और भुजा 5 दिया हुआ, 5 को 3 बार गुना करना है। तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अच्छा 125 जो कि सी में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा के जगह पर हम लोग ए मान सकते हैं, एल मान सकते हैं। एल मानेंगे तो 4l स्क्वायर, और ये हो गया वक्र। और कुल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा को मानेंगे एल तो 6l स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर दिया ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को आ रहे हैं यहाँ पर 35 नंबर में क्या कर रहे हैं कि एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 10, 5 और 3, इसका आयतन निकालना है। तो सभी को क्या करना है? गुना कर देना है। कितना जाएगा? ये 5 3 15, और ये 1 0 का 0 रख देना है, 5 3 15, यहाँ 15 लिख देना है। 150 हो गया, इसका 150 हो गया, जो कि 150 दो में ऑप्शन है, ए में भी और बी में भी है। तो यहाँ पर ए बी दोनों माने, दोनों सही हो जाएगा, ए और बी किसी में भी मार देना है। बेलन का पूछ रहा है, बेलन के त्रिज्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ कर्मशः करके। तो कर्मशः करके दिया हुआ तो पहले त्रिज्या लिखा हुआ है, तो कर्मशः के बाद वाला भी जो होगा वैल्यू वो त्रिज्या का होगा। उसके बाद ऊंचाई h दिया हुआ है, h का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हम लोग जानते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 है, स्क्वायर है 2 बार होगा, h है 5 हो जाएगा, 7 7 कट गया। अब इसको गुना करना है, ये 22 पचे 110, 110 आ रहा है, 22 पचे 110 और ये 7, तो 110 का 0 और 11 सते 77, ये इस तरह से 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 और 20 की निम्न सीमा। अच्छा, निम्न सीमा किसको कहा जाता है? 15 से 20, तो ये निम्न सीमा होता है, ये ऊपरी सीमा होता है। तो इसका निम्न सीमा कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में। 38 नंबर का कह रहा है आंकड़ा दिया हुआ है, इसको पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है। बढ़ते क्रम में 2 2 4 6, फिर 6 और 8 है, फिर अच्छा 8 से पहले 7 है, फिर 8 है, तब 12 है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, हाँ यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 हो गया क्वेश्चन में। अब कह रहा है इसका परिसर। परिसर होता है सबसे बड़ा वाला ऊपरी सीमा माइनस, यानी कि सबसे बड़ा संख्या छोटा संख्या, इसमें घटा देने पर जो आएगा वही हो गया 10, ये हो गया। 39 नंबर में कह रहा है मिलान चिन्ह दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 1 2 1 ऐसे काटा हुआ है, तो कितना हो गया? 4 और यहाँ 3, 7 हो गया, 7 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, सी सही हो जाएगा। अच्छा 40 नंबर क्वेश्चन ने पूछा वर्ग अंतराल 20 से 30, इसका वर्ग चिन्ह मतलब इसका बीच वाला, मानी कि वर्ग चिन्ह होता है दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग, तो ये 20 30 50, 50/2 कट के कितना आएगा? 25।